हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके इस न्यू यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के हम टॉपिक में बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो हमने डेफिनेट आर्टिकल से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा था और बेसिक से पढ़ा था और बिल्कुल रूल बाय रूल पढ़ा था और सारे रूल हमने क्लियर कर लिए थे। और आज हम करने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, और ये आपके लिए यूपीटेट, सीटेट, एचटेट ऑल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होने वाले हैं। इन रूलों से हमको पता चलेगा कि द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि आप वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन की घंटी दबाया करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बिल्कुल किया करें और जो भी समझाने में या आपके समझने में कोई कमी है तो आप कमेंट में बिल्कुल जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का पार्ट फर्स्ट है, लेकिन वैसे इंडेफिनेट आर्टिकल करा दिया 3 पार्टों में। चौथा पार्ट ये आपका डेफिनेट आर्टिकल का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नियम नंबर पहला आपका क्या कह रहा है कि दा का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले होता है। जो व्यक्ति होता है और जो वस्तु होता है वो पहले होता है, तो उसके पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। क्या लगेगा? दा लगेगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है ये ओपन द विंडो। ये ओपन विंडो नहीं होगी, बोल देते हैं ओपन विंडो नहीं होगी, ओपन द विंडो ऐसे होगी। तो ये आर्टिकल जरूर लगेगा आपका। और आर्टिकल कौन लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द होता है। रूल नंबर 2, सिट इन द बस। अब देखो बस क्या है? वस्तु है, बस वस्तु ही तो है। और विंडो क्या है? विंडो भी एक वस्तु है। तो क्या लगेगा? द लगेगा। और किससे पहले लगेगा? वस्तु या व्यक्ति से पहले लगेगा। स्टैंड अप ऑन द बेंच। बेंच क्या है? वस्तु है और वस्तु से उठ रहे हैं, खड़े होंगे तो क्या दा लगेगा? वस्तु से पहले। ये भी रूल कह रहा है आपका कि दा का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है। चाहे व्यक्ति हो और चाहे वस्तु हो, उससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए एक बार और देखेंगे। दा का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले होता है। जैसे ओपन द विंडो, तो दा किससे पहले लगेगा? विंडो से पहले लगेगा। सिट इन द बस, तो बस क्या है? वस्तु है, तो वस्तु से पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो बेंच से पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। तो ये रूल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो इस रूल को मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो में ही आपको सब कुछ याद हो जाए। तो दा का प्रयोग बस इसको छोड़, इससे अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। दा का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है। वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है। इसमें थोड़ी इंक डाल देता हूँ। तो आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? एक वचन हो और काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे होता है सिंगुलर, सी तो होता है काउंटेबल और एन तो होता है नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर पूरी जाति विशेष की विशेषता बताते हैं, अगर पूरी जाति विशेष की विशेषता बताते हैं तो उसके लिए दा का प्रयोग होता है। उसके लिए क्या होगा? दा का प्रयोग होगा। जैसे जान लेते हैं। द चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? बच्चों की पूरी जाति बता रही है। द चाइल्ड, तो चाइल्ड से पहले क्या लगेगा? द लगेगा। देखो मैं लगाया था। तो चाइल्ड ये जाति विशेष है, सभी बच्चों के बारे में बताया जा रहा है, एक बच्चे के बारे में नहीं बताया जा रहा है, सभी बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि द चाइल्ड
इज नॉटी। तो चाइल्ड क्या है, विशेष जाति है, तो जाति से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग एक कैसा पालतू जानवर है, लेकिन डॉग क्या है, एक जाति है, एक कुत्ते के बारे में नहीं बताया, सभी कुत्तों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो आई नो ये भी रूल आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और पढ़ते हैं रूल को। तो आइए देखते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर पूरी जाति विशेष की विशेषता बताते हैं, पूरी जाति विशेष की जब विशेषता बताते हैं तो उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा, उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। देखो आइए एग्जाम्पल में, द चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, जाति विशेष है, बच्चे का, पूरे सब बच्चों के बारे में बताया है तो द लगेगा चाइल्ड से पहले। डॉग क्या है, डॉग एक जाति विशेष है, तो डॉग से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, नियम नंबर 3, द का प्रयोग दर माप हिसाब, मीटर किलो है, ये जो भी है दर माप जो होते हैं, इनके पहले क्या लगते हैं, इनके जो बताते हैं दर माप बताते हैं उनसे पहले क्या लगेगा आपका, द का प्रयोग होगा। द का प्रयोग हिसाब बताने के लिए किया जाता है, किसका, द का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। लीटर क्या है, मापते हैं लीटर से, तो इसलिए लीटर से पहले क्या लगाया हमने, द लगाया है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा मैं जानता हूं। तो देखो ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, तेल को लीटर में मापते हैं, तेल को लीटर में मापते हैं, इसलिए लीटर क्या है, मापने का कोई यंत्र है, तो ये क्या है, इससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, अब किलो में माप रहे हैं तो किलो से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मीटर है, मीटर से नापते हैं तो क्या लगेगा, द लगेगा। तो ये रूल भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। एक बार और मैं इसको पढ़ देता हूं, द का प्रयोग दर माप हिसाब बताने के लिए, उससे पहले क्या लगता है, दर माप जो भी हिसाब बताते हैं, किलो वगैरह जो बताते हैं, उससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। तो ये देखो जैसे यहाँ है लीटर, लीटर मैंने द का प्रयोग किया, और यहाँ है किलो, तो किलो के पहले द का प्रयोग किया, यहाँ है मीटर, मीटर से पहले क्या किया, द का प्रयोग किया। तो ये भी रूल आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आइए रूल नंबर अगला देखते हैं, नंबर 4 है, द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं वाद्य यंत्र, जो भी गाने बजाने वाले होते हैं, वाद्य यंत्र के नाम के पहले क्या किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जो म्यूजिक वगैरह बजाते हैं वो कुछ भी हो, अगर उससे म्यूजिक वगैरह बज रहा है या उससे सॉन्ग वगैरह की ध्वनि निकल रही है, तो उसके पहले हम लगाएंगे द का प्रयोग करेंगे, क्या, द लगाएंगे। जैसे आई कैन प्ले द गिटार, तो गिटार क्या है, एक यंत्र है, तो क्या लगेगा, द लगेगा। तो ये अभी आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। नंबर 2 है, जूही प्लेज द तबला एवरी मॉर्निंग, तो तबला क्या है, एक यंत्र है, तो क्या लगेगा, द लगेगा। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपके। तो आइए रूल नंबर अगला देख लेते हैं, इसको एक बार और पढ़ो, द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र के नाम के पहले किया जाता है। जो भी म्यूजिकल होते हैं, यंत्र होते हैं, सबके आगे किया जाता है द का प्रयोग। नंबर 5 देखते हैं, किसी आविष्कार इन्वेंशन, किसी आविष्कार इन्वेंशन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जो भी आविष्कार वगैरह होते हैं, जो आविष्कार करते हैं, उनके नाम के पहले क्या लगता है, द का प्रयोग लगता है। जैसे द टीवी, द सिनेमा, द रेडियो, द वायरलेस, ETC। तो जो भी टीवी है, सिनेमा है, वायरलेस वगैरह है, ये जो कुछ भी है, उनसे पहले क्या लगेगा, उनसे पहले वहां लगता है द। ये रूल कह रहा है, और ये रूल हमें याद होंगे तो हम द का प्रयोग कहीं भी बिल्कुल सटीक और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल में बताया था ए और एल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, सभी रूल मैंने बाई रूल कराया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कराए हैं। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैंने कराया है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर अगला देखते हैं। इसमें देखो द टीवी, द सिनेमा, द रेडियो, द वायरलेस, ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। नियम नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है।
व्यक्ति के पद के पहले द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति का पद होता है, जैसे एसपी वगैरह होते हैं, एसपी है, आईजी वगैरह है, और प्रधानमंत्री है, और जो भी है, व्यक्ति का जो भी पद होता है, पद के आगे क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। कहीं भी अगर पद दिखाई दे तो पद के आगे क्या लगा दे, द लगा दे। जैसे द एसपी, एसपी एक पद है। द चेयरमैन, चेयरमैन एक पद है, तो क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा, द लगेगा। चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। तो ये भी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो बहुत अच्छी तरह से ये मैंने रूल बना के लिखे हैं, और ऐसे लिखे हैं कि आपकी समझ बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाए, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। ये मैं जो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार तुम देख लें, तो दोबारा इस वीडियो को स्किप भी नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। क्यों पता है, क्योंकि ये रूल ऐसे लिखा है मैंने कि इन रूलों के बारे में किसी को ही पता होता है। पता तो सबको होता है, लेकिन कोई ऐसे पढ़ाता नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। नियम नंबर 6 देखिए, व्यक्ति के पद के पहले हमने जो पढ़ लिया। नंबर 7 देखिए, बॉडी पार्ट्स नेम, जितने भी बॉडी पार्ट्स नेम होते हैं उन सभी पार्ट्स के नाम के पहले क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। किसका, द का प्रयोग होता है। जैसे द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, हेड क्या है, सिर है, तो सिर से पहले क्या लगेगा, द लगाया हमने। द पुलिस क्या है, एक पद है। पुलिस क्या है, पद का पुलिस एक पद ही तो होता है। पुलिस एक जाति विशेष है, पुलिस एक जाति विशेष है जिसमें ये द लगाया गया है। और हेड क्या है, हेड क्या है, हेड आपका है सिर, सिर के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द क्रिमिनल वाज शूट इन द लेग, लेग क्या है, टांग। ये लेग क्या है, लेग क्या है, टांग है। तो टांग से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो ये आपकी समझ अच्छी तरह से आ रहा होगा। एक बार और बताता हूँ, बॉडी पार्ट्स नेम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी बॉडी पार्ट्स नेम है उन सब के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। आइए नंबर अगला देखते हैं। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो भाव वगैरह जो बताते हैं, तो वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द जज, जज क्या है, जज मत करना, ये भाव है। द डॉक्टर और द सिंगर, ये क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लास्ट एंड फाइनल एक ही बचा है हमारा, इस रूल को भी देख लेते हैं। नियम नंबर 9, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, देखो जी, बेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है। और यहां देख लीजिए टेलेस्ट, टेलेस्ट क्या है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो आइए देखें, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। बबीता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। स्टूडेंट कैसी है, स्टूडेंट तो है क्लास की, लेकिन कैसी है, बेस्ट है। तो बेस्ट से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। शी इज द टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास। गर्ल अगर एक लड़की है क्लास की, लड़की तो है लेकिन कैसी है, टेलेस्ट, टेलेस्ट है, और टेलेस्ट से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो ये भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको, एक बार और देख लेते हैं। ये आपका डेफिनेट आर्टिकल चल रहा है, पार्ट फर्स्ट है इसका, लेकिन अगर इंडेफिनेट के पार्ट को देख लिया जाए तो आपके पार्ट 4 चल रहा है ये। तो यूपीटेट, सीटेट, एस्टेट ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। जिसमें इंग्लिश आती है, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है, उसमें इनसे बनने वाले टॉपिक तो बनेंगे, इनसे क्वेश्चन तो बनेंगे, एक आध 2 क्वेश्चन तो बनेंगे। इसलिए 1-2 क्वेश्चन पूरे करने के लिए, अच्छे तरीके से कंटेस्ट करने के लिए, हम 2 नंबर बिल्कुल छूटे ना, तो ये पढ़ो अच्छे तरीके से। देखते हैं जल्दी ये रूल पढ़ लेते हैं एक बार बस। द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले होता है। द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है। वो मैंने आपको बताया था, वस्तु हो या व्यक्ति हो तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 2, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति विशेष की विशेषता बताते हैं, तो उसके पहले भी क्या, किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। तो देखें
द का प्रयोग, द चाइल्ड, चाइल्ड क्या जाती है, द डॉग, डॉग क्या जाती है। तो इनके पहले द का प्रयोग किया गया है क्या नहीं, तो द का प्रयोग किया गया है। तो ये जाति विशेष होना चाहिए, जाति विशेष होना चाहिए और द का प्रयोग हो जाएगा। जब नंबर 3 देखते हैं, द का प्रयोग दर माप हिसाब बताने के लिए, द का प्रयोग दर माप हिसाब बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑयल इज सोल्ड बाई द लीटर, द लीटर क्या है, माप है, और द लगेगा। किलो क्या है, माप है, द लगेगा। मीटर क्या है, माप है, क्या लगेगा, द लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से आ रहा होगा, और आप आनंद लेकर पढ़ते रहिए। तो आइए, द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वाद्य यंत्र, क्या है, वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र के नाम के पहले, वाद्य यंत्र के नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गिटार, गिटार के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ लिखा है तबला, तबला से पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। आइए देखें, किसी आविष्कार, इन्वेंशन के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होगा। जैसे द टीवी, द सिनेमा, द रेडियो, द वायरलेस, ईटीसी। तो क्या है ये, आविष्कार है। ये आविष्कार, इनके सब आविष्कार ही तो किए गए थे, ये पैदा हुए थे, पैदा नहीं हुए थे, ये इनका आविष्कार किया गया था। किसी न किसी वैज्ञानिक ने इन सबका आविष्कार किया। जैसे टीवी का आविष्कार किसी ने किया हुआ, सिनेमा का भी, रेडियो, वायरलेस, सबका आविष्कार किया गया है। नंबर 6, व्यक्ति के पद के पहले द का प्रयोग होता है। पद हो, पद के पहले, जैसे कि द एसपी, एसपी क्या है, पद है, पद का नाम है, तो उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। चेयरमैन क्या है, पद है, पद के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। आइए नंबर 7, बॉडी पार्ट्स नेम, बॉडी पार्ट्स नेम के पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। अगर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, अगर उन पार्ट्स को अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में लिखा गया है, तो उससे पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, हेड क्या है, सिर, सिर से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। द चेयरमैन, द क्रिमिनल वाज शूट इन द लेग, लेग क्या है, टांग, टांग से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में किया जाता है, तो उसके पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। जैसे द जज, द डॉक्टर, द सिंगर। देखो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बबीता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्लास की एक लड़की स्टूडेंट तो है, जो बबीता है क्लास की स्टूडेंट तो है, लेकिन कैसी है, बेस्ट है। तो बेस्ट क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। उससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। समझ में आएगा नहीं, जैसे देखो, शी इज द टेलेस्ट गर्ल, टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्लास की एक लड़की है, क्लास की एक लड़की तो है, लेकिन कैसी है, टेलेस्ट, टेलेस्ट। तो टेलेस्ट से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया या नहीं है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए इस चैनल पर बिल्कुल प्रत्येक सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और यूपीटेट, सीटेट, एस्टेट और ऑल एग्जाम के लिए बेसिक से ही हमें पढ़ना चाहिए सबसे पहले। और बेसिक हमारा कंप्लीट है, तो फिर बाद में ट्रिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल बेसिक से चलना है। किससे चलना है, बेसिक से चलना है। हर सब्जेक्ट में बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बेसिक से क्या होगा कि आप हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ट्रिक से शायद एक आध क्वेश्चन ना समझ में आए, लेकिन बेसिक से आप प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका ये समझाना अच्छा लगा या नहीं, रूल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए या नहीं आए। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।